जय मसीह के दोस्तों, मेरे पीछे एक बड़ा ही खूबसूरत सा लाल पेंटेड चर्च दिखाई दे रहा है। इस चर्च का नाम है होली रिडीमर कैथोलिक चर्च और ये चर्च जिस सिटी में बना हुआ है इस सिटी का नाम है अम्बाला सिटी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ अम्बाला शहर में। तो आइए मैं आपको इस खूबसूरत चर्च को दिखाता हूँ जो लगभग 120 साल पुराना है और जानते हैं इसके बारे में कुछ कितनी कलीसिया में क्या मेंबर हैं और क्या कुछ इसका इतिहास है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए मैं अंदर की तरफ चलता हूँ। अंदर की तरफ से इस चर्च को देखते हैं। गेट कुछ इस तरफ से है, लेकिन बाहर से एक बार मैं आपको जीसस की वो स्टैचू दिखा देता हूँ जहाँ पर शाम को लाइट वगैरह जलाई जाती है। और क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च है तो कैंडल वगैरह ब्लो करने के लिए, जलाने के लिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी बनाए गए हैं। तो ये पूरा एक यहाँ से जो हमारे चर्च की जो बाउंड्री है लाल रंग की पेंटेड है पूरी। आइए इस गेट से अंदर चलता हूँ और अंदर से इस चर्च को देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एड्रेस भी देख सकते हैं, 114 लॉरेंस रोड। और जो इस चर्च का एड्रेस वगैरह आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, होली रिडीमर कैथोलिक चर्च। और पूरा एड्रेस भी इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहाइंड जनरल पोस्ट ऑफिस। तब मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ इस चर्च को। और ये चर्च का पूरा गार्डन है जहाँ आप देख सकते हैं पीछे की तरफ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। साथ ही इस तरफ भी एक हमारे जो चर्च का गार्डन है और यहाँ जो पासनेज है उस पासनेज पीछे की तरफ है। और फादर पतरस से मेरी अनुमति ले ली है इस चर्च को आपको दिखाने की। फादर पतरस जो भी जा रहे हैं पीछे की तरफ, तो अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले एक बार बाहर से हम इस खूबसूरत चर्च को देखेंगे। लाल जो ईंटों का बना हुआ पूरा पेंटेड चर्च है। जो इसके ग्लासेस हैं आप देख सकते हैं किस तरह से ये ग्लासेस हैं, खूबसूरत कलरफुल। और साथ ही यहाँ पर जो है प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर देखिए, और मोमबत्ती वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर मदर मेरी की, और साथ में कुछ नियम जो याद विनती वगैरह जो है हमारी प्रार्थना वगैरह यहाँ पे इस तरह से बनाई गई है। साथ ही ये एक जीसस की स्टैचू है और जो मेमना है वो यहाँ दर्शाया गया है। साथ ही यहाँ पे हमारे जो 10 हुक्म है वो भी लिखे गए हैं। जो ईश्वर हमें कहता है कि हम व्यर्थ में अपने ईश्वर का नाम ना लें, प्रभु का दिन पवित्र रखें, माँ बाप का आदर करें, इस तरह से चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें, झूठी गवाही ना दें। और इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है जो हमारे मसीहत की है। और मैं एक बार देखिए छत तो किस तरह की छत है, ये जो पुराने ज़माने में छत थी है उस तरह से है, लेकिन इस पर फ़िलहाल केलू नहीं है। और फिर ये जो है यहाँ पर टिन की दिखाई दे रही है। तो एक बार मैं आपको साइड से इस चर्च को दिखाता हूँ, फिर अंदर की तरफ चलते हैं। ये हमारे चर्च का ही गार्डन है और एक दरवाज़ा यहाँ से भी है। तो दोस्तों मैं अंदर से इस चर्च को दिखाने से पहले थोड़ा सा आपको इतिहास इसका बता देता हूँ। ये चर्च जो बन के तैयार हुआ है, पहले एक चर्च और बन के तैयार हुआ था जो 1843 में बन के तैयार हुआ था। लेकिन बाद में लगभग उसके बनने के 60-70 साल बाद 1905 में इस चर्च को बनाया गया है, क्योंकि कलीसिया के मेंबर थे वगैरह, तो उस हिसाब से उनको नए चर्च की ज़रूरत लगी, तो फिर ये चर्च बनाया गया है। तो ये चर्च है 1905 का बना हुआ, 120 साल आज की तारीख में इसको हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस कलीसिया के कुछ जवान, कुछ यूथ के बच्चे, छोटे बच्चे दिखाई दिए। तो बच्चों अपने क्या नाम है आप लोगों का? पहले वीर, और आपका? वंश। तो बच्चों अपने मेले वगैरह भी लगते होंगे क्रिसमस के टाइम पे यहाँ? बाहर किधर? ये बाहर के एरिया, ये जो बाहर का जो अपना रोड है यहाँ से वहाँ कोने से लेकर उधर कॉन्वेंट स्कूल तक। अच्छा, इतना लंबा मेला लगता है? तो अपने क्रिश्चियन लोग लगाते हैं या बाहर के भी लगाते हैं? तो क्या झूले वगैरह सब झूले, खाने पीने का सब होता है? सब तरह का। देखिए बड़ा मेला लगता है यहाँ पर क्रिसमस के टाइम पे। तो कितने दिन लगता है मेला यहाँ पर? 2 दिन पहले लग जाता है। और वैसे चर्च में क्या प्रोग्राम्स होते हैं क्रिसमस या ईस्टर के टाइम पे, या फिर मास होता है, गेट टुगेदर में हमारे गेम्स लाई जाती हैं? अच्छा, गेम्स वगैरह भी होते हैं। तो क्राउड भी काफ़ी होता है क्योंकि एक बड़ा चर्च है और पुराना भी चर्च है अम्बाला का। सबसे बड़ा चर्च है ये, तो अम्बाला का सबसे बड़ा चर्च है ये।
आइए अब अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ इस चर्च को। साथ ही इस चर्च का गेट पर यहाँ लिखा हुआ है किस तरह से यहाँ पे जो टाइम रहता है उसका नाम लिखा है। सबसे पहले तो देख लीजिए, होली रिडीमर कैथलिक चर्च। और जब आराधना का समय है रविवार के दिन ये 9 बजे शुरू होती है, 5 बजे शाम को होती है अंग्रेजी में, हिंदी अंग्रेजी। बुधवार से शनिवार को ये जो आराधना होती है 4, 5, और इस तरह से सोमवार से मंगलवार को इतने दिन होती है। और साथ ही उस तरफ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो ये एक मेन गेट है और इसके अलावा भी 2 छोटे गेट और हैं जो साइडों में बने हुए हैं इस तरह से, और दूसरा गेट भी इस तरफ बना हुआ है। आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर से इस खूबसूरत चर्च को देखते हैं जो सबसे बड़ा चर्च है अम्बाला का। तो देखिए ये गेट है और इससे पहले भी एक गेट है, जो बड़ा गेट है वो बाहर की तरफ लगा हुआ है। आइए मैं अंदर चलता हूँ और अंदर से देखिए ये दोस्तों, ये हमारा प्रभु का भवन है। 1905 में बनके तैयार हुआ था। छत आप देख सकते हैं, पहले की जो लकड़ी है वो लकड़ी है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ इस समय टिन लगा दिया गया है और पहले केलू की रहा करती थी। आगे की तरफ भी मैं चलने वाला हूँ, लेकिन जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टैचू लगी हुई है और यहाँ इस पे लिखा हुआ है सेंट जोसेफ। तो सेंट जोसेफ की यहाँ पे स्टैचू लगी हुई है। और दूसरी तरफ जो स्टैचू लगी है वो है सेंट एंटोनी। तो बड़ी खूबसूरत सी 2 स्टैचू चर्च के यहाँ सामने लगी हुई है पीछे की तरफ। और अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ और आगे से भी आपको इस चर्च को दिखाता हूँ। लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो चेयर है इसमें मुझे इस तरह की ये दिखाई दिया है शेप में, और मुझे जानकारी नहीं है कि ये क्यों बनाया गया है। इसका ज़रूर कोई मकसद रहा होगा। अगर आप लोग जानते हैं तो इसके बारे में बताइएगा कि ये इस तरह की चीज़ क्यों बनाई गई है। और नीचे जो फर्श है पूरा मार्बल का है। लेकिन ये देखिए ये कुछ बेंचेस हैं। अभी आज क्योंकि आज संडे था तो संडे में अभी आराधना यहाँ जस्ट अभी ख़त्म हुई है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको और दिखाऊं तो यहाँ पे कन्फेशन बॉक्स भी बने हुए हैं, तो यहाँ पर आप आकर के अपने पापों का अंगीकार भी कर सकते हैं। तो अभी फादर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर कोई आता है अपना कन्फेशन करने तो वो ज़रूर से उनको एक मसीहत में अच्छी सलाह देते हैं और उनके पापों से अंगीकार करने के बारे में उनको बताते हैं। तो लेकिन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा चर्च का नज़ारा है। और अच्छा पीछे की तरफ देखिए दोस्तों, तो पीछे की तरफ देखिए कि ये बालकनी सी बनी हुई है और ऊपर जो है आप देखिए जो ऑर्गन बना हुआ है। तो ये बहुत पुरानी एक चीज़ है जो मुझे इस चर्च में भी दिखाई दी है, जो अपना अम्बाला का चर्च है, द होली रिडीमर चर्च। और साथ ही दोस्तों देख सकते हैं आप ये इस तरह का ये लगभग हर बेंच में बनाया गया है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ फादर से इस विषय में जानकारी लेने की। देखिए अब मैं आगे की तरफ आ गया हूँ और आगे से जो हमारा ये चर्च है प्रभु का भवन, ये किस तरह का दिखाई देता है। बड़ी खूबसूरत सी एक सलीब है, हमारे जीसस को दिखाया गया उसके ऊपर। और ये पूरा पुलपिट वाला एरिया है। और यहाँ देखिए इस तरफ भी बच्चों के, क्योंकि क्वायर वगैरह इस तरफ बैठती है क्योंकि माइक भी यहाँ पे रखे हुए हैं, तो क्वायर का बैठने का एक जगह है। और साथ ही कलीसिया के लोगों को और भी आराधना में जब आते हैं तो इस तरफ बैठने की भी जगह है। और पीछे की तरफ देखिए जो कलरफुल यहाँ पे ग्लास लगे हुए हैं। इस चर्च की कुछ बाहर की फ़ोटो है। देखिए ये हमारा चर्च का एक हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ कैंडल वगैरह ब्लो करने के लिए, जलाने के लिए इस तरह से देखिए कैंडल यहाँ रखी हुई हैं। और एक बड़ी स्टैचू हमारे यहाँ पे लगी हुई है जीसस की। और साथ ही मैं आपको इस चर्च को ऊपर बालकनी से भी दिखाता हूँ। यहाँ पर एक दरवाज़ा है, तो इससे होकर के मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ।
एक कुछ सीढ़ियाँ यहाँ बनी हुई हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह का ये पूरा पियानो है जो पाँव से बजाया जाता था। ये नीचे पैडल है, तो पैडल मार के इसको पियानो को बजाया जाता था। और ये कहाँ से आया है, ये यहाँ पे कुछ नाम वगैरह लिखे हुए हैं, लेकिन ये देखिए ये कुछ जो इसकी आवाज़ है वो कुछ इन पाइपों से होके आया करती थी। और बालकनी से जो चर्च का नज़ारा दिखता है वो देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से चर्च दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगर मैं इस कलीसिया के परिवारों की बात करूं तो लगभग 125 परिवार इस चर्च में आते हैं, इस चर्च से जुड़े हुए हैं। तो लगभग 700-800 मेंबर शायद इस चर्च में होंगे। बाकी दोस्तों आज मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चर्च में आकर के, और इस खूबसूरत चर्च को जो अम्बाला का सबसे बड़ा चर्च भी है, देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और कुछ जानकारी भी मैंने आपको कोशिश करी इस चर्च के बारे में जो मुझे पता हुई आपको देने की। आप भी कुछ जानकारी इस चर्च की, इस कलीसिया की और इस अम्बाला के होली रिडीम्ड चर्च की रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। साथ ही आप चाहते हैं कुछ ऐसे ही चर्चेज़ और कुछ ऐसी ही जगहों को मैं एक्सप्लोर करूं, आप तक पहुंचाऊं, या हमारे जो और लोग हैं वहां तक पहुंचाऊं, तो मुझे वो भी कमेंट में उन जगहों का भी अपना डिटेल लिख के दीजिएगा। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो देखते रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को जय मसीह।